हद तो तब होती है ऊपर से नीचे तक तुम केमिकल्स की दुनिया से घिरे हुए, हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, काल केयर, पेप्सोडेंट, क्लॉजअप, सब दांतों का दिवालिया निकाल दिया तुमने। बालों में डा, क्लिनिक प्लस, हेड एंड शोल्डर, फिर माथा मारते हो ये मैंने क्या किया, डा, हेड एंड शोल्डर, और क्या क्लिनिक प्लस, ऐसा हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर के नाम पर सब केमिकल पोत रहे हैं। अरे भाई अच्छी चीजें ले आओ। पर्सनल केयर के नाम पर फिर होम केयर, बाथरूम में जाओ, हार्पिक डालते हो ना, वो सारी उसकी जो गंध है ना, वो हवा में जहर घुल करके तुम्हारे फेफड़ों को खराब कर रहा है। मैंने लोगों के 50, 80, 90% तक फेफड़े खराब होते देखे। एक गंदगी थी, उसमें वो एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ नहीं था। आजकल कहाँ एग्जॉस्ट फैन लगे, सब छोटे छोटे घरगुल्ले बना करके फ्लैट्स में रहते हैं। बाथरूम में कहाँ एग्जॉस्ट, रसोई तक में एग्जॉस्ट नहीं होता लोगों के। रसोई का AQI हो जाता है 1000 तक, ऐसे पूरे घुटन में जी रहे हैं हम लोग। अब उसने वो हार्पिक डाल दिया और दरवाज़ा बंद था, वो दरवाजे से बंद कर ही लेते हैं कि बाथरूम में है कहाँ। मैंने तो पूरा लाइव एग्जाम्पल दिखाया, पूरा शरीर काला पड़ गया और वो साफ करते करते बेहोश हो गया। हॉस्पिटल लेके गए, इसके तो 80% फेफड़े खराब हो गए हार्पिक डाल करके। हमने ग्रीन फ्लश आपके टॉयलेट क्लीनर की, प्रकृति का। मैं कनाडा गया, वहाँ एक बहुत बड़ा म्यूजियम था और उसके ऊपर पानी के बारे में सब बातें थी। बोला आप एक बूंद आप साबुन का, शैम्पू का, हैंड वॉश का डालते हो ना, एक बूंद केमिकल का, ये टॉयलेट क्लीनर का, उससे 1 टन पानी खराब हो जाता है। लो, हम सब बर्बादी में लगे हुए और ये सब लौट करके अपने पास ही आ रहा है। जो तुम डाल रहे हो भूमि पर, वो खेतों में जा करके शाक सब्जियां, फल, अन्न बन करके तुम्हारे पास, दूध घी बन करके तुम्हारे पास वापस आ रहा है। होशियार मत बोलो हमारा तो खेत नहीं है, कहीं भी जाने दो, वो जो खेत में जा रहा है वापस तुम्हारे पेट में आएगा। इसलिए ये सामूहिक जिम्मेदारी वाली कुछ बातें हैं। मैं 2-3 महीने में, कभी कभी तो 2-3 महीने हो जाते हैं, एक आधी बार कभी साबुन आदि लगाते, बहुत कम यूज करते। शैम्पू तो अब लगाना पड़ता है थोड़ा बहुत, केश कांति, वो इतना पसीना आता है ना इसलिए, बाकी तो शरीर उससे धुल जाता। अब यहाँ थोड़ा हल्का सा लगाते, इतना सा। कुछ तो हथेली भर भर के शैम्पू लगाते हैं, तो फिर कहते हैं तो बाल गए। पहले तो केमिकल वाले शैम्पू, और वो भी जो हथेली भर भर के लगा रहे हो। केश कांति, दंत कांति, एलो कांति, एलोवेरा, फिर नीम, हल्दी और इनसे बने हुए साबुन, पंचगव्य से बने हुए साबुन, वो भी थोड़ी मात्रा में प्रयोग करना। होम केयर के तौर पर, टॉयलेट क्लीनर के तौर पर ग्रीन फ्लश, हर्बोवाश, हर्बल वाश, वो भी कम मात्रा में। जितना हो सके महंगे वाला पाउडर लेना, ये हर्बल वाश की बजाय भी हर्बोवाश लेना। उसमें भी बोलिए तो सस्ते कपड़े के लिए, महंगे कपड़े के लिए, मशीन के लिए है। अरे भाई हम लोग ना ये कुछ चीज़ों में बिल्कुल ही समझ नहीं है। होम केयर प्रोडक्ट्स के, तो अपना घर की फ्लोर भी क्लीनिंग करते हैं तो किससे? फिनाइल से नहीं, गोनाइल से करो। तुम्हारे कपड़े सिंथेटिक, उसमें जो साबुन शैम्पू उपयोग कर रहे हो वो भी 100% सिंथेटिक, तुम्हारे जूते चप्पल सिंथेटिक, सब कुछ सिंथेटिक, सिंथेटिक ऊपर से नीचे तक सब चीज़ें। बालों में जो तेल लगाते हो ना, उसमें LLP होता है 98% तक। गवर्नमेंट ने भी बेवकूफ़ी के कारण से मूर्खतापूर्ण हरकतें कर रखी हैं, 80% अलाउ कर रखा है। मिनरल ऑयल पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। जितने भी सिंथेटिक ये जो आपके कॉस्मेटिक्स हैं, और यहाँ तक कि ये जो है ना विटामिन D, B12 आदि, ये सब पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बनते हैं। एक दिन पूरा बताया था डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी ने आपको, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बना रहे हैं इनको। लो बोले जी उसमें भी तो वो है ना, वो विटामिन D उसमें भी मिलता है। ये तो तुम्हारे गू के अंदर सारे विटामिन हैं, खाओगे? अरे सोर्स क्या उसका ये तो देख लो। किसी को दस्त लग जाए और बादाम खाए, टॉयलेट में निकल आए, तो उठा करके धो के खा लोगे? बोले जी ये तो नहीं खा सकते।
ये देखो इसका स्रोत क्या है। हमारे यहां तो बोले भाई पैसे का भी स्रोत अच्छा होना चाहिए, धन उसका स्रोत गलत नहीं होना चाहिए, पाप की कमाई घर में नहीं आनी चाहिए। जो तुम खा रहे हो वो अन्न, वो औषधियां, न्यूट्रास्यूटिकल्स 99% सिंथेटिक हैं, बड़े जहरीले हैं, उनको शरीर में मत डालना एक बार। क्यों? उससे कुछ भी करो उससे पहले एक शब्द मैं बार बार बोलता हूं, परिणाम। क्या है? बोलो शब्द जोर से बोलो, जोर से बोलो। परिणाम, उसका परिणाम क्या होगा ये सोच ले पहले। कुछ भी खाने पीने से पहले, करने से पहले ये सोच ले इसका परिणाम क्या होगा। 37 ट्रिलियन सेल्स पर, तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे शरीर पर, तुम्हारे परिवार पर, तुम्हारे कुलवंश पर, तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों पर, इस प्रकृति पर, पर्यावरण पर, पूरे अस्तित्व पर क्या परिणाम होगा। जो परिणाम का चिंतन करेगा वो अपने लिए और पूरी समष्टि के लिए कभी भी कोई गलत काम कर ही नहीं सकता। ये बहुत बड़ा तत्व आपसे